हेलो एंड वेलकम वंस अगेन मेरे प्यारे जीनियसेस। इस वीडियो में वी विल टेक अ क्लोजर लुक एट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब द एम इज टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो व्हाई आर वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स इम्पोर्टेंट, ये आप पूछोगे, करेक्ट? चलो बताता हूं मैं आपको। अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सबसे पहला, इट शोज द डिपेंडेंस ऑफ वेलोसिटी ऑन टाइम। दूसरा, वो हमें बताता है, इट टेल्स अस वेदर द ऑब्जेक्ट इन मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। तीसरा, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, द ग्राफ कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब आपको पॉइंट नंबर 1 और 2 के बारे में तो ऑलरेडी पता है ना? तो ऐसा करते हैं, पॉइंट नंबर 3 ज़रा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो कंसिडर करो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो अभी आपको आपके स्क्रीन्स पर दिख रहा है। नाउ वी विल लर्न हाउ टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर दिस वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब ध्यान से देखो, ये जो ग्राफ है इट्स अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो इस सिंपल सी ऑब्जर्वेशन से आप क्या कंक्लूड कर सकते हो? सोचो। द ऑब्जेक्ट whose graph we see is an example with uniform velocity. इसकी velocity is not changing with time. It stays constant at 40 kilometers per hour. Furthermore, the acceleration is zero क्योंकि there is no change in velocity with time. तो when an object is moving with uniform velocity, the height of its velocity time graph will not change with time. अब ऐसा करते हैं, हम कुछ पॉइंट्स को जो है लेबल कर देते हैं इस ग्राफ के ऊपर, ठीक है? तो चलो यहाँ से शुरू करते हैं। ये है हमारा पॉइंट ए, ठीक है? ये यहाँ पे है पॉइंट बी, ये वाला पॉइंट यहाँ पे है सी, एंड फाइनली ये जो पॉइंट है वो है डी। अब सेगमेंट सी डी इज अ मेजर ऑफ द टाइम इंटरवल, ठीक है? तो इफ वी से दैट दिस इज T1 और ये T2 है, तो देन सी डी इज क्या? T2 minus T1 which is the time interval, ठीक है? Now the magnitude of displacement can be calculated by the formula displacement is equal to velocity multiplied by the time taken. So velocity is 40 which is AC and time taken is CD which is the time interval. So this is the same as 40 multiplied by T2 minus T1. But what is this? It is the area of the rectangle ABCD. Therefore, to find the displacement of an object in a certain time interval, सबसे पहले choose the time interval just like हमने चूज किया C and D, ठीक है? दूसरा, calculate the area enclosed by the velocity time graph and the time axis. अब की आइडिया यहाँ पे ये है that the area enclosed by the velocity time graph and the time axis in a certain time interval corresponds to the magnitude of displacement. अब ये कुछ important points थे regarding the velocity time graph, ठीक है? तो अब ऐसा करते हैं, अब एक सिंपल सा सवाल सॉल्व करते हैं। Given ahead is the velocity time graph of a car in motion. So this graph that you see over here is the velocity time graph of a car. तो calculate the displacement of the car between the time t1 and t2. अब इस ग्राफ में t1 यहाँ पे है और t2 यहाँ पे है, तो हमको कैलकुलेट करना है क्या? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार बिटवीन t1 एंड t2। तो सबसे पहले लेट अस फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द कार एट t1। तो ये करने के लिए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे दैट इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस। ये लाइन इंटरसेक्ट करती है विद द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो द करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी एट दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 20 मीटर्स पर सेकेंड। तो ऐसा करते हैं, इस पॉइंट को हम कहेंगे ए, ठीक है? नाउ लेट अस कॉल द पॉइंट T1 as B for just convenience, okay? तो similarly the velocity at T2 can be obtained by drawing ये वाली line parallel to the y axis. Now at time T2 velocity is कितनी?
40 meters per second. तो इसे हम लेबल कर देते हैं इस वाले पॉइंट को एज E और T2 को एज C. Now, the magnitude of displacement is the area enclosed under the velocity time graph and time axis. तो इसीलिए we need to find the area of figure ABCE. तो the displacement S is equal to the area ABCE. तो how do we find this area? बताओ, सोचो. एक्चुअली उतना डिफिकल्ट नहीं है, बस एक बहुत ही क्लेवर सी ट्रिक है. बताऊं? द ट्रिक इज टू लेबल अ न्यू पॉइंट D यहाँ पे. तो अब क्या करो कि ज्वाइन कर दो A और D को. तो दिस सिंप्लीफाइज आवर प्रॉब्लम. तो द डिस्प्लेसमेंट S विच इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ABCE is also equal to the area ABCD plus the area ADE. अब ABCD is a simple rectangle whose area we can find easily and ADE is a triangle. ठीक है ना? तो this is equal to AB multiplied by BC plus half multiplied by AD into DE. बराबर? Okay. So this is the area of the rectangle and this part is the area of the triangle. So AB 20, BC 10, AD also 10 and finally DE यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी 20 है. तो this is equal to 20 multiplied by 10 plus half into 10 multiplied by 20. अब if we do the arithmetic, तो we find that S is equal to 200 plus half of 200 which is 300 और इसके units हैं meters. तो this is the displacement of the car between time interval T1 and T2. तो इसी तरीके से you calculate the magnitude of the displacement from a velocity time graph. वैसे कुछ भी कहो, इतना डिफिकल्ट भी नहीं था. वैसे अगर आप चाहो तो आप और ऐसे एग्जाम्पल्स जो है वो देख सकते हो ओनली ऑन योर जीनियस ऐप. टाइम फॉर मी टू गो. मैं लौटूंगा विद अनदर ऑसम जीनियस वीडियो. तब तक जीनियस से पढ़ो, जीनियस बनो.